Start. Hello students, so today we are going to learn our next topic, nature of management. So there are three types of nature of management. First is based on science, second is based on art and third is on profession. So we will discuss first topic, management as a science. मैनेजमेंट को साइंस से किस तरीके से कंपेयर किया गया हम यहाँ पे देखेंगे. साइंस मीन्स a systematized body of knowledge which can be acquired through observation, experimentation. It consists of universally accepted principle which establish relationship between cause and their effects. Science जो है knowledge का एक ऐसा systematic body है, ये एक ऐसा systematic way of learning है जिसकी वजह से हम लोग अपने experiences को gain करते हैं. यहाँ पे पहले क्या होता है, चीज़ों को observe किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसके बाद फाइनलाइज किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल. ये उन प्रिंसिपल से मिलकर बना है जो पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किए गए हैं, जो कि आपके कॉजेस क्या है और उनके इफेक्ट्स क्या होंगे, उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड होता है. द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस आर. मैनेजमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं साइंस के बेसिस पे. सो फर्स्ट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. जो साइंस है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. मैनेजमेंट में भी उसी तरीके से आपको एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है जब भी आप किसी चीज़ को मैनेज करते हो, जिस तरीके से साइंस में होती है. सेकेंड इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस में वो सब किसी न किसी एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पे ही बनाए जाते हैं. वैसे ही मैनेजमेंट में भी आपको कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे जो कि एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्हीं के बिहाफ पे बनाए गए हैं. देन यूनिवर्सल वैलिडिटी. जिस तरीके से साइंस के प्रिंसिपल पूरे यूनिवर्स में एक ही तरीके से वैलिड माने जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सली वैलिड होते हैं. लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट में हमको सिचुएशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जो भी प्रिंसिपल बनता है वो किसी वजह से बनता है. जैसे एप्पल गिरा तो वो एक कॉज हुआ, उसी के बिहाफ पे क्या बना, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला प्रिंसिपल. वैसे ही मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एप्लीकेबल होता है. कुछ कॉजेज आएंगे उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशंस ढूंढेंगे. सो दिस इज मैनेजमेंट एज अ साइंस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मैनेजमेंट एज एन आर्ट. Art means the practical applications of knowledge and skills to achieve the desired result. Art का मतलब क्या होता है, आपका जो नॉलेज है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपके अंदर है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, जिससे कि आपने जो डिजायर्ड रिजल्ट सोचे हैं या जो आपने रिजल्ट सोचे कि हमको ये अचीव करना है, वो रिजल्ट को आप स्किलफुली अचीव कर सकते हो. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट. मैनेजमेंट के क्या फीचर्स है जो कि आर्ट से मैच करते हैं. फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. जिस तरीके से आर्ट्स में थ्योरी होती है उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है. उसी के बिहाफ पे आप प्रैक्टिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नॉलेज को अप्लाई करते हो. सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. देन जो भी पर्सन, आज मेरे अंदर अगर स्किल्स है कि मैं मैनेजर की तरह काम कर सकती हूँ तो ही मैं उसको अप्लाई कर सकती हूँ. ऐसे डॉक्टर के अंदर स्किल्स होती है कि वो ऑपरेशन कर सकता है क्योंकि उसने उस चीज़ का नॉलेज लिया हुआ है. वैसे ही मैनेजमेंट के लिए मैनेजर का स्किल्स आपके अंदर होना ज़रूरी है. बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है. जब भी हम कोई आर्ट परफॉर्म करते हैं जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उस आर्ट को हम प्रॉपरली या डिफाइंड मैनर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. उसी तरीके से मैनेजमेंट के फीचर्स में भी हमको चेक करना होता है कि हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ज़्यादा क्रिएटिव हम होंगे. इसके बाद में थर्ड नेचर है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन की तरह भी काम कर सकता है. जिस तरीके से प्रोफेशनल अपनी फील्ड में काम करता है, मैनेजर को भी प्रोफेशनल होकर ही काम करना पड़ता है. प्रोफेशनल मीन्स a vocation requiring specialized knowledge, practical training, service motive and code of conduct. प्रोफेशन का मतलब होता है कोई भी पर्सन है उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, वो ऑलरेडी वहाँ से पढ़ा हुआ होता है. तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है,
सर्विसेज प्रोवाइड करना। उसको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए जाते हैं जिसमें वो बाउंडेड रहता है, उन्हीं गाइडलाइंस के अंदर उसको काम करना पड़ता है। फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो प्रोफेशन है वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसने उस फील्ड में प्रॉपरली वर्क किया हुआ है, उस फील्ड की पूरी पढ़ाई की। एक डॉक्टर है, अगर वो इंजीनियर का काम करेगा तो पॉसिबल है क्या? लेकिन एक डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर का ही काम करेगा तो प्रॉपर वे में कर पाएगा क्योंकि उसने उसका पूरा स्टडी किया है। सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। आप किसी भी प्रोफेशन में अपनी मर्जी से एंट्री नहीं कर पाते हो, आपको पूरा उसका पढ़ाई करना होता है, एक सर्टिफाइड एग्जाम क्लियर करना होता है, उसी के बाद आप उस प्रोफेशन में एंट्री ले पाते हो। तो वही मैनेजर्स के साथ भी है। अभी इंडिया में कंपलसरी नहीं हुआ है कि हम लोग मैनेजर का डिग्री ले उसी के बाद मैनेजर बनेंगे, लेकिन प्रोफेशन में ये कंपलसरी है। थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशनल को अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक कुछ अफिलिएटेड फील्ड होता है, उस अफिलिएशन से आपको डिग्री लेना पड़ता है, उसी के बाद आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। अगर एक सीए है तो उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूरा डिग्री लेना पड़ेगा, उसी के बाद वो सीए के वर्क को कंटिन्यू कर पाएगा। वैसे ही डॉक्टर के साथ भी है और वैसे इंजीनियर के साथ भी है। आफ्टर दिस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो एक प्रोफेशन होता है उसमें हर एक प्रोफेशनल को कुछ गाइडलाइंस दी जाती है, उसमें वो बाउंडेड होता है, उसी में उसको अपने वर्क को कंप्लीट करना होता है, उसके बीनीथ जाके वो काम नहीं कर सकता है। फिफ्थ इज सर्विस मोटिव। आप जब किसी भी प्रोफेशन में वर्क करते हो तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव जो होता है वो क्या होता है? सर्विसेज देना। आप वहाँ पे कुछ गुड्स नहीं दे रहे हो, तो आप कुछ सर्विसेज देते हो जिसको वो सिर्फ फील कर सकते हैं और उसको ग्रैब कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते हो। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस एंड अ परफेक्ट आर्ट। मैनेजमेंट में कुछ फैक्टर्स ऐसे पाए गए हैं जो कुछ साइंस के और कुछ सोशल साइंस के, लेकिन आर्ट के सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि परफेक्टली मैनेजमेंट में अवेलेबल है। बट इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन एज इट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के पाथ पे ही चल रहे हो तो ही वो पॉसिबल है कि आप प्रोफेशन के फीचर्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन जब आप मैनेजमेंट में हो तो ये मैनेजमेंट के भी सारे फीचर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, कुछ फीचर्स साइंस के हैं, कुछ आर्ट के हैं और कुछ प्रोफेशन के हैं। थैंक यू।